नंबर 1, शहर रोगान। इस जगह को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद पहाड़ों में बेशुमार गार बने हुए हैं। ये गार किसने बनाए इसके बारे में कोई नहीं जानता। माहिरीन का कहना है कि ये गार 1300 साल कबल बनाए गए थे। इन गारों में 1500 कमरे भी मौजूद हैं, जिनको खिड़कियाँ लगी हुई हैं। इन पहाड़ों के हवाले से एक अलग वाकया भी मशहूर है कि इस शहर का एक बादशाह था, इसकी बेटी पर जिन हावी हो गया और फिर एक शहजादे ने इस शहजादी को जिन से छुटकारा दिलाया था। इन घरों में अब जिन्नात बसते हैं। नंबर 2, कोहे चिल्तन। क्वेटा के करीब वाक़या इस पहाड़ी सिलसिले को कोहे चिल्तन कहा जाता है, यानी 40 जिस्म। इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ इन 40 बच्चों की लाशें भटकती हैं, जिनके वालिदैन इन्हें वहाँ तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया था। नंबर 3, सैफुल मलूक। मुकाम सेहत और खूबसूरती से कतआ नज़र इस झील के हवाले से एक अजीब और गरीब कहानी भी मशहूर है, और वो ये है कि मिस्र के शहजादे सैफुल मलूक को ख्वाब में एक परी नजर आई जिसका नाम बदी अल जमाल था। ये शहजादा परी की तलाश में पूरी दुनिया में 6 साल तक भटकता रहा। आखिरकार एक बुजुर्ग ने इसे इस जगह का बताया। शहजादा यहाँ आया, उसने 40 दिन का चिल्ला काटा और फिर 14वीं की रात को परी बदी अल जमाल इस झील से जाहिर हुई। इस झील का नाम इसी शहजादे के नाम पर रखा गया है। नंबर 4, टोखंडी कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर है। इसे 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान बनाया गया था। इसे सिंध का सबसे आसेब ज़दा मुकाम समझा जाता है। मुकामी लोगों का कहना है कि रात को कब्रें गर्म होना शुरू हो जाती हैं और चीखों की आवाज़ें आने लगती हैं। यहाँ रात को सफ़र करने से भी आम तौर पर मना किया जाता है। इसमें माजी के बादशाह और मलकाएं मदफून हैं। नंबर 5, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी ज़बान में मतलब मुर्दों का टीला है। ख्याल किया जाता है कि मोहनजोदड़ो में कम से कम 40,000 लोग आबाद थे। इस शहर ने 2500 कबल मसीह से 1700 कबल मसीह तक तरक्की की। वादी सिंध की कदीम तहजीब का मरकज था। ये लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सखर से 80 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़या है। एक और अहम मरकज हड़प्पा। ये शहर 2600 कबल मसीह में मौजूद था और 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर खत्म हो गया। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि दरिया सिंध के रुख तब्दीली, सिलाब, बैरूनी हमला आवर या ज़लज़ला अहम वजूहात हो सकती हैं। इसे कदीम मिस्र और बैनुल नहरीन की तहजीबों का अहम अंसर समझा जाता है। 1980 में यूनेस्को ने इसे यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा करार दिया। आज इस शहर के महज खंडरात बाकी रह गए हैं। 4500 साल पहले ये न सिर्फ दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक था, बल्कि एक तरक्की पजीर खिता था जिसमें अपने दौर के लिहाज से इंतहाई जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। प्रिंस ऑफ होप बलोचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे के बीचों बीच पहाड़ी चट्टान किसी औरत की तरह लगती है जो गाउन पहने खड़ी हो। इस जगह पर एक और पहाड़ी चट्टान है जो बिल्कुल फ़िरौने मिस्र के जमाने का इंसान नुमा शेर के मुजस्मे की तरह लगता है। ये दोनों मुजस्मे कैसे बने और इसके बारे में तारीख खामोश है। आम लोगों का ख्याल है कि पहाड़ी चट्टानों को ये शक्ल कुदरत ने दी है, यानी हवाओं के दबाव से। दूसरी जानिब इसकी तारीख 750 साल पुरानी बताई जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है दोनों मुजस्मे वो भी इंसानी शक्ल के आखिर यहीं पर कैसे और क्यों वजूद में आए। नंबर 7, पीर चटाल नूरानी गंधावा। पीर चटाल नूरानी गंधावा बलोचिस्तान के इलाके झल मगसी के करीब एक नखरस्तान आबाद है और इसके पानी में 2 फुट लंबी मछलियां पाई जाती हैं, और अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये इसको काट कर मौत के घाट उतार देती हैं। नंबर 8, काला बाग डैम। ये डैम दरिया सिंध पर बनाया गया है। काफी लोगों ने यहाँ रात के वक्त एक चुड़ैल देखे जाने का जिक्र किया है। इनके मुताबिक जिसका जिस्म भारी भरकम, छोटा कद, बड़े बाल और ऐसी घूरती नजरें हैं जो रूह को झंझोड़ दें। नंबर 9, कारसाज रोड कराची। कारसाज रोड कराची की मारूफ तरीन सड़कों में शुमार होती है। इस सड़क के बारे में कदीम वक्तों से आज तक एक कहानी बयान की जाती है कि अक्सर इस रोड पर एक और इसरार
लड़की को देखा जाता है जो दुल्हन बनी हुई होती है और इसने सुर्ख लिबास पहन रखा होता है। लोगों का कहना है कि 60 की दहाई में ये खातून डांसर थी जिसे कत्ल करके इसकी लाश को सड़क पर छोड़ दिया गया, जो कि कारसाज के नाम से मशहूर है, जो कि यहाँ से गुजरने वालों को मदद के लिए रोकती है और अचानक से गायब हो जाती है, जबकि अक्सर लोग इसे यहाँ रात के वक्त भटकते हुए देख चुके हैं। नंबर 10, शेखुपुरा किला। लाहौर के करीब शेखुपुरा के जनूब में वाक़या किला शेखुपुरा मुगल शहनशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। बाद में सिख हुक्मरान और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी यहाँ रहायश रही। एक वक्त था कि इस किले में मलका और शहजादियाँ रहा करती थीं। अब ये किला टूट फूट का शिकार है और नहायत अबतर हालत में है, लेकिन कोई इसकी तामीर नौ को तैयार नहीं और इसे दुरुस्त कराने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि इस किले में अब भी इन मलका और शहजादियों की रूहें आती रहती हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक कई सदियां कबल इस किला में रहने वाली मलका की रूह अब भी यहीं रहती है और वो गैर मुतअल्लिका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है।